लिए हैं जिसमें एक ही वैल्यू स्टोर किया है। कोई डब्बा लिए है जिसमें एक ही सिर्फ एक वैल्यू स्टोर किए हैं। तो वो सर टपल नहीं हो रहा, मतलब उसका जब टाइप देख रहे हैं तो वो टपल नहीं इंट दिखा रहा है, या फिर अगर हम इंट टाइप का ले रहे हैं तो इंट दिखा रहा है, स्ट्रिंग टाइप ले रहे हैं तो स्ट्रिंग टाइप दिखा रहा है। हाँ तो वही होगा। क्यों सर? अगर सर कोई एक लिस्ट में वैल्यू तो है, लिस्ट दिखाता है, लिस्ट में सिर्फ एक वैल्यू स्टोर कर। नहीं 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 नहीं, अगर अगर मतलब तो ऐसे लिस्ट नॉर्मली दिखा रहा किसी है। कांस्टेंट को हम चेक करेंगे तो किसी एक वैल्यू को जैसे हम चेक करें। दो टपल लिए उसको ऐड करना है मुझे, और एक टपल में 1 2 3 स्टोर है और एक टपल में 1 स्टोर है। क्वेश्चन को इधर उधर नहीं करो। पहले तुम्हारा क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन कुछ और था, दूसरा कुछ और है, ठीक है? या अगर दोनों एक है तो क्वेश्चन फिर गलत है, ठीक है? पहला क्वेश्चन ये है कि तुमने कहा कि कोई एक वैल्यू को ये कुछ भी समझ रहा है, इंटीजर भी समझ रहा है, स्ट्रिंग भी समझ रहा है, हम कुछ भी लें तो ठीक है, ये टपल ही दे रहा है, ऐसे तुमने बोला, ऐसा कुछ बोला ना? और अगर हम ऐसा कुछ नहीं बोला तो मैंने स्पष्ट टपल, बताओ क्या। हाँ सर जैसे कोई टपल लिए हैं जिसमें वैल्यू एक ही कोई वैल्यू स्टोर किए हैं। टपल लिए है, एक ही वैल्यू स्टोर किए हैं, बिल्कुल। हाँ, जैसे 1 हो गया या स्ट्रिंग टाइप हो गया कुछ भी। तो वो तो तो टपल टाइप हो गया। नो सर, जब हम टाइप देख रहे हैं तो वो इंट दिखा रहा है। तो टाइप देख रहे हैं, किसका दिखा रहा है? वैल्यू का, क्योंकि टपल हाँ, तो अपने जैसे आप में वैल्यू एक 1 लिस्ट लिए है हैं। ना। हाँ, वैल्यू 1 टपल में वैल्यू 1 लिया है, स्टोर किया है, तो हाँ वो तो इंट सही सही है, सही है, वो इसलिए टाइप में 1 दिखा दिखा रहा रहा है है। हाँ क्योंकि टपल जो है किसी एक वैल्यू का नाम नहीं है, बल्कि कॉम्बिनेशन ऑफ वैल्यूज का नाम। तो जैसा वैल्यूज उसमें आएगा, टाइप वैसा ही आएगा, और दैट में बी होमोजेनियस, दैट सर। में बी। हाँ, तो सर लिस्ट में ऐसा क्यों नहीं दिखा रहा? लिस्ट में कोई एक वैल्यू स्टोर कर रहे हैं तो वो लिस्ट ही दिखा रहा है। क्या एक वैल्यू नहीं, उसमें लिस्ट ही दिखा रहा है। हाँ, वो उसका टाइप जब देख रहे हैं तो वो लिस्ट ही दिखा रहा है। नहीं, एक मिनट चेक करना पड़ेगा फिर। ओके सर। एक मिनट मैं चेक करता हूँ। से एडमिट करिए सर। एक मिनट रुक जाओ, पहले इसको, पहले इसका प्रॉब्लम है थोड़ा सा देख लें। सर सिर्फ एक वैल्यू स्टोर कीजिए ना, सिर्फ 1। ये तो ठीक है। हाँ, सिर्फ 1 स्टोर करना था। देखो तो आ तो गया, ठीक तो है, इंट तो दे रहा है, ठीक है। ये कह रहा है कि लिस्ट का टाइप एल है, अरे 1 करो या 5 करो, उससे क्या फर्क पड़ता है? लो एम बराबर 1 कर दिए सिर्फ, ठीक है। टाइप एम क्या दे रहा है? लिस्ट दे रहा है। सर टाइप, टपल लीजिए। अरे वो करते हैं, ये कोई बात हुआ? पहले ये जो पूछ रही हो वो पहले देखो। यही पूछे थे सर। तो यही पूछ, तो ठीक तो बता रहा है। एम लिस्ट है, और एम में जो वैल्यू स्टोर है जो 0 पोजीशन पे है वो मैंने इंटीजर बस है। बताया। एम एक लिस्ट है, यस सर। और एम 0 में जो वैल्यू है वो एक इंटीजर है, तो इट इज ओके, ठीक ओके है। सर। अब सर एक मान लो, हाँ टपल ले लीजिए लिए, ना। टपल ले लिए, 1 ले लिए। सिर्फ एक, हाँ सिर्फ एक वैल्यू और इसका अब टाइप। टाइप यहाँ पे एम कीजिए, ठीक, लीजिए। सर ये इंट दिखा रहा है, ये टपल क्यों नहीं दिखा रहा है? अच्छा, ये टपल क्यों नहीं दिखा रहा है यहाँ पे? मतलब टपल का एक कारण ये हो सकता है, ठीक है, क्योंकि ये कांस्टेंट है, बताए थे, वो म्यूटेबल होता है, ये क्या होता है? इम्यूटेबल होता है। और इम्यूटेबल के केस में, ठीक है, अब मान लेते हैं 2 वैल्यू ले लेते हैं, तब देखिए क्या होता है। सर वो टपल दिखाता है। तो यही बता रहे हैं ना, वही वही चीज बताने वाले हैं, वही आपको समझा रहे हैं, ठीक है, कि जब आप सिंगल वैल्यू लेते हैं और ये कहता है कि मैं कांस्टेंट हूं, मैं इम्यूटेबल हूं, ठीक है, तो एक वैल्यू अगर इंटीजर डाल दिया तो जो वैल्यू का टाइप वही मेरा टाइप, ठीक है। एंड दैट्स व्हाई आपके एक वैल्यू के केस में वो क्या दे रहा है? इंटीजर दे रहा है। और लेकिन 2 वैल्यू कर दिए तो ये क्या हो गया? टपल हो गया, क्योंकि 2 वैल्यू में वैल्यू चेंज भी हो सकता है, एक इंटीजर हो सकता है, दूसरा स्ट्रिंग हो सकता है। क्लियर हो गया? हाँ सर, एक और डाउट था। 2 सेट लीजिए ना सर, जिसमें बुलियन वैल्यू स्टोर करना है और उसके बाद उसका यूनियन निकालना है। हाँ बोलिए, कैसे ले, क्या ले? ये आप करके सर दिखाना चाहिए ना आपको। सर लैब से ज्वाइन नहीं है। अरे तेरी तो ज्वाइन होना चाहिए ना। अच्छा बोलिए, ए इज इक्वल टू क्या ले ले?
ना, एक लिस्ट ले ले, दो लिस्ट ले। नहीं लिस्ट नहीं, सेट सर, सेट। हाँ, क्या क्या ले, वैल्यू बोलिए। 1 3 2 9 ट्रू। सेट तो आपका किससे होता है, मिडिल ब्रैकेट से ना होता है? यस सर। 1 2 3 और एक बुलियन वैल्यू ट्रू लीजिए इसी में। हाँ। उसके बाद दूसरा सेट एक और। जिसमें ठीक है। फॉल्स इसमें क्या एक फॉल्स भी। हाँ। अब क्या करें? हाँ। अब इसका यूनियन निकालना है। वो सेट का यूनियन में कुछ बताया गया था? हाँ, क्या कैसे? हाँ सर, मेथड है ए डॉट यूनियन बी। ए डॉट यूनियन। हाँ हाँ, बी। हाँ ना चाहिए ना यूनियन में, तो सिर्फ फॉल्स ही स्टोर हो रहा है, ट्रू क्यों नहीं स्टोर हो रहा है? वन टू थ्री 4 5 6, तो दोनों अलग डिफरेंट है तो कंबाइन कर दिया ना। हाँ, बस ट्रू और फॉल्स में ही डिफरेंट आ रहा है। और ट्रू और फॉल्स में सिर्फ फॉल्स ही स्टोर हो रहा है सर। ट्रू ऐसे भी नॉर्मल सिर्फ फॉल्स भी नहीं देते ना, फिर भी मैं समझा दे रहा हूँ, यहाँ समझिए। ठीक है, ट्रू और फॉल्स जो है एक्चुअली बुलियन वैल्यू है, और ये जो कांस्टेंट दिया गया है ये आपके लिए है। ट्रू और फॉल्स इंटरनली कंप्यूटर के सेंस में 0 और 1 से रिकॉग्नाइज होता है। किससे रिकॉग्नाइज होता है? 0 और 1। 0 का मतलब फॉल्स, 1 का मतलब ट्रू। तो जब आप यहाँ पे दे रहे हैं तो आप समझ रहे हैं ट्रू फॉल्स, लेकिन वो समझ रहा है 0 और 1। क्या समझ रहा है? 0 और 1। तो 0 के लिए चूंकि 0 उसमें दोनों में रिपीट नहीं है, तो 2 टाइम्स नहीं है, तो उसको रख दिया। और 1 तो 2 टाइम्स है ना, तो एक 1 को रख दिया, ट्रू को गायब कर दिया। समझ में आ रही बात? आप इसी को उल्टा कर दीजिए ना। एक काम करते हैं, देखिए ऐसे, देखिए इसमें ट्रू भी आ जाएगा। अगर मैं यहाँ पे कर दूं 0 2 3 ट्रू, सेम, एनी डाउट? यस सर। और बी कर दूं, ठीक है, और इसमें कर दूं मैं क्या, वही रखते हैं 4 5 6 फॉल्स। ठीक है, अब क्या करते हैं, ए यूनियन बी। अब देखिए क्या हो गया। सर सिर्फ ट्रू स्टोर किया है, 0 है ना, इस वजह से। तो मैंने जो बताया कंसेप्ट, उस कंसेप्ट के अनुसार आ रहा है ना रिजल्ट? यस सर, यस सर। तो सॉल्व हो गया ना? हाँ सर, थैंक यू सर। ओके। नीतीश है कि चला गया? नहीं सर, एडमिट कीजिए सर, वेटिंग में है सर, लाइटी से सर। अरे शेयर स्क्रीन तो दिया हुआ है तुमको। अच्छा, एडमिट करना है। करो ना जी, तुम करके चेक तो करो अपने से। टॉप 3 में इंडेक्स पोजीशन 3rd पोजीशन से हटा रहा है ऊपर से, तो ठीक है। अरे पॉप आई मतलब इंडेक्स, आई मतलब इंडेक्स, तो इंडेक्स पोजीशन से वो रिमूव करेगा। नहीं, अब पॉप में क्या होगा, सिर्फ लास्ट वाला करेगा। हाँ, कर तो रहा है वो। अरे ये तुम क्या लियो, पाई टेस्ट है क्या जी? नहीं सर। ये तुम क्या किए हो इनपुट में, 20 0। तो सर डे 2 का है सर, जो इनपुट सेम लेना था सर, ये वेटेज दिया हुआ है सर उसका सर। अच्छा, पहला इनपुट से लेना है।
जो यही क्वेश्चन है सर, सेम क्वेश्चन लगता है डे 2, डे 3 एंड डे 4 लगातार आ रहा है सर। अच्छा ठीक है, सेम क्वेश्चन सर, इफ एल्स कंडीशन। हाँ ठीक है, मल्टीपल वैल्यूज में, मल्टीपल वेरिएबल्स में मल्टीपल वैल्यूज असाइन हो रहा है, जिसमें पहला वैल्यू वो इनपुट को मान रहा है, यही ना, दो कांस्टेंट दे रहा है साथ में। यस सर, मास को इंटर करना है सर, इनपुट के साथ लेना है सर। ठीक, और डेफ मेन बनाए, ठीक, रुक जाओ। और डब्ल्यू क्यू में तुम्हारा फॉर्मूला है कि जो क्यू मार्क बाई क्यू मैक्स इंटू 100, ठीक है, एंड उसमें क्यू वेट, सही तो है, सही है, सही है, कैलकुलेट जीपीए, और इसमें क्या किए, चारों को जोड़ दिए, यस सर, और चारों को जोड़ के बटा 100 इंटू 10, ये भी ठीक लग रहा है, ठीक है, और जीपीए जो राउंड कर दिए, ठीक है, यानी कि डेसिमल पोजीशन 2 पे राउंड कर दिए, और प्रिंट जीपीए, सही तो है, तो क्या दिक्कत है इसमें, रन कराओ। सर जो आप बोल रहे थे वो रन करवाने के लिए सर, वो इनपुट लेते हैं, वो बोलिए सर कितना था सर? 8.60 सर। अरे ये तो दिया होगा ना एग्जाम्पल, तुमको क्या क्या लेना है, तो ले लो ना, कुछ भी 30 लो, 30, क्यू मार्क्स में 30 दो, ई मार्क्स में 70 दो, ठीक है, 60 दो, 45 दो, आ रहा है, ठीक तो है। ये तो सर डे 2 का प्रोग्राम है सर। हाँ, डे 4 सर, ये डे 2 का प्रोग्राम है सर। डे 4 में बनाना है सर, उसको मॉड्यूलर बनाना है सर यूजिंग फंक्शन सर, जिसमें रीड मार्क्स लेना है सर, और कंप्यूट जीपीए सर, और चेक भी करना है सर वैलिड है और नहीं वैलिड। हाँ तो इसको करो ना, इसको हटाओ, इसको हटाओ, इसको क्लोज करो, तो इसको जो इनपुट वाला है ना, एक फंक्शन ले लो, एफ मेन के पहले एक फंक्शन बनाओ, यस सर, मेन के पहले एक फंक्शन बना लो ना, इनपुट, मेन के पहले, अरे पहले मतलब पहले, लिखो डेफ, उसमें क्या कह रहा है, इनपुट, इनपुट किस नाम, किसी नाम से बनाना है कि अपने मन नाम से, रीड मार्क्स सर, रीड मार्क्स, ठीक, कॉलम दो, आइए ऊपर वाला जो 4 लाइन है ना, ये ले जाके ऊपर में डाल दो, यहां से कट करो, उसमें पेस्ट कर दो, हाँ, एक काम करोगे, रुक जाओ, रुक जाओ, रुक जाओ, रुक जाओ, ऊपर में क्यू मार्क, क्यू मैक्स, क्यू वेट, ई मैक्स, ई वेट, सब में 0 इनिशियलाइज कर दोगे ऊपर में सबसे टॉप में, ताकि वो ग्लोबल हो जाए। हाँ, शुरू में लिखो क्यू मार्क इज इक्वल टू 0, क्यू मैक्स इज इक्वल टू 0, सीधे एक साथ भी तो लिख सकते थे, क्यू मार्क इज इक्वल टू क्यू मैक्स इज इक्वल टू क्यू वेट, यस सर, अरे कोमा, अच्छा, हाँ ठीक है, कॉमा, अच्छा ठीक, 0,0,0 तीनों ये तो 3 तुमको देना होगा, करस्पॉन्डिंग ना दिए, अरे ऐसे लिखो, क्यू मार्क इज इक्वल टू क्यू मैक्स इज इक्वल टू क्यू वेट इज इक्वल टू 0, सब में हो गया 0, मैथमेटिकली हो जाएगा सर। ये तो इनपुट के सेंस में है ना तुम्हारा, उसको 2 ठो हटाओ, 0 को, एक ही से काम चल गया, और उसमें डालो क्यू मार्क, क्यू मैक्स, क्यू वेट इज इक्वल टू, फिर डालो उसमें ई मार्क, ई मैक्स, ई वेट, ये सब भी डालो, और उसी में डाल दो ना, हाँ, वहीं पे सब एक ही लाइन में कर दो,
सर वेटिंग में जो ऐड कर लीजिए। हो गया सर? छूटा नहीं ना, कोई नहीं छूटा। नहीं सर। चलो अब रीड मार्क्स हो ही गया, अब क्या करना है? एक रीड मार्क्स हो गया, दूसरा क्या करना है? फंक्शन। दूसरा फंक्शन सर ये चेक करना है सर वायलेट है कि नहीं है इसी में सर। रीड मार्क्स में ना, यस सर। मतलब एक ही फंक्शन बनाना है ना, रीड मार्क्स। यस सर। देखिए कहाँ है डे 4 वाला जो है फंक्शन, एक ही है। फंक्शन 3 है सर, रीड मार्क्स, कैलकुलेट जीपीए हाँ, और मेन। और मेन सर। कैलकुलेट जीपीए एक और बनाओ उसको, रीड मार्क्स के बाद कैलकुलेट जीपीए। तुम्हारा इंडेंट गड़बड़ है कि? अरे इंडेंट सही करो पहले रीड मार्क्स में। अरे ठीक, तो सब गड़बड़ गड़बड़। जहाँ कॉलन लिखे हो पहले इंटर करो वहां पे, कॉलन के बाद कॉलन। यहाँ सर। हाँ इंटर करो, हाँ वहां पे ले आओ सब लाइन को, उसी उसी अलाइनमेंट में। फिर अरे क्या करता है भाई, सर कर तो रहे हैं। अरे नहीं है अलाइनमेंट प्रॉपर। अब हुआ सर? तुम पहले जहाँ कॉलन पे रखो पहले। यस सर। हाँ इंटर करो, डेल दबाओ। डेल सर। हाँ दबाओ, फिर डेल दबाओ, वहां तक ले आओ पहले, फिर डेल दबाओ। चलो लास्ट में इंट दबाओ, इंट दबाओ। कुछ और कुछ डिलीट कर दिया तुम, देखो तो सर। क्या था यहाँ पे? क्यू था, क्यू 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 डिलीट कर दिया तुम। यस सर। हाँ इंड करो। अभी तो सब ठीक है ना, एक ही अलाइनमेंट में है ना, है ही है सर, एक सर एक चलो, ही अलाइनमेंट सर। चलो सही है सही है। चलो अब इसके बाद बनाओ डेफ कैलकुलेट, जिस नाम से है डेफ कैलकुलेट। यस सर। डेफ कैलकुलेट के नाम से बना दिया सर। और कैलकुलेट में ये तीन जो जितना नीचे है ना, वो सब ले जाके डाल दो, ठीक है? जीपीए तक। हम्म हो गया। और मेन में क्या करोगे? पहले रीड मार्क्स को कॉल कर लो और फिर कैलकुलेट को कॉल कर लो, दोनों को कॉल कर दो इसमें। मेन के अंदर, डेफ मेन के अंदर नीचे क्या लिखा है? रीड। एक मिनट सर। हाँ लिखो इसमें, पहले रीड मार्क्स कॉल करो, रीड मार्क्स, हाँ उसको इंटर, फिर कैलकुलेट को कॉल करो। हाँ बोला हटाओ, हो गया, रन कराओ, सेव करो, रन कराओ। डालो 60 90 50, 0 डिवीजन एरर आ रहा है। यस सर। कहीं जीरो से डिवीजन हो चुका है सर। रुको,
प्रेजेंट प्रेजेंट एक मिनट बताते हैं। प्रेजेंट 30 तो 29 हुआ। जीरो डिवीजन कहाँ हो रहा है जी? डब्ल्यू की क्यू मार्क क्यू मैक्स मल्टीप्लाई 100 यहाँ पे हो रहा है सर, यहाँ पे ले रहा है सर। क्यों? क्योंकि सबको हम जीरो ले चुके हैं सर यहाँ पे। हाँ तो उससे क्या है, जीरो तो उसमें तो वैल्यू तो असाइन कर रहे हैं ना सर। तो डब्ल्यू क्यू को फिर हम जीरो बनाएंगे तो फिर नहीं ना होगा सर। अरे तो जीरो हम कहाँ बना रहे हैं, इसमें तो दो वैल्यू तो बाय डिफॉल्ट तुमको आ रहा है ना, एक में 20 आ रहा है, एक में 0.15 आ रहा है। यस सर। 0.15 आ रहा है तो क्यू मार्क्स में तुम एंट्री कर ही रहे हो, कर रहे हो ना? यस सर। तो जब कर रहे हो तो यहाँ जीरो कैसे आएगा? क्यू मार्क मान लेते हैं कुछ भी तुम दिए, क्या दिए थे इसके पहले? 40। यहाँ पे हाँ हो सकता है उसकी वजह से हो, एक बार फिर से करो तो रन। डालो 30 60 90, ठीक है 60 90 45। हो गया सर। अभी भी जीरो डिवीजन एरर आ रहा है, और ये Yes, जीरो sir. डिवीजन एरर आ रहा है किस पे? डब्ल्यू क्यू में ही दिखा रहा है, यहाँ पे ऊपर आइए, यहाँ पे सर। डब्ल्यू क्यू में जीरो डिवीजन एरर क्यों आ रहा है? क्या ये इसको ग्लोबली डिफाइन नहीं कर पा रहा है क्या? ऐसा नहीं तो सर। नहीं कर रहा होगा। अच्छा यहाँ पे एक काम करो, कैलकुलेट में जाके ऐसे डमी एक प्रिंट क्यू मार्क लिखो तो, कैलकुलेट के अंदर जाके एक लाइन जोड़ो, डमी डमी लाइन जोड़ो ना कैलकुलेट के ठीक बाद। हाँ डालो, इंटर डालो, हाँ ऊपर में जाओ, लिखो प्रिंट क्यू मार्क। ये देखने के लिए जो वैल्यू आ रहा है कि नहीं आ रहा है। चलो रन कराओ, जो एंट्री करो क्यू मार्क में, अगर ये दोबारा रिपीट हो गया तो मतलब जा रहा है वैल्यू, ग्लोबली रिकॉग्नाइज हो रहा है। नहीं जा रहा है, जीरो जा रहा है। जीरो जा रहा है सर। चलिए एक मिनट, उसमें प्रोग्राम में जाइए। अच्छा ये है टॉप डाउन, बॉटम अप अप्रोच करिए तो इसको डेफ मैन को उठा के ऊपर डाल दीजिए तो। अरे डेफ मैन जितना नीचे है ना उसको उठा के ऊपर डालिए। नहीं नहीं वहां पे नहीं, वहां पे नहीं, डिक्लेरेशन के बाद। डबल डिक्लेरेशन के बाद सर। हाँ 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 चलिए अब रन कराइए तो। रीड मार्क्स इज नॉट डिफाइंड। रीड मार्क्स नॉट डिफाइंड, यहाँ कीजिए, बैक आइए। इसका मतलब है कि ये रीड मार्क्स जो है ये कह रहा है कि हम इसको समझने को तैयार नहीं है, यानी टॉप एंड डाउन पे बॉटम अप पे काम करेगा, जैसे था वैसे कर दीजिए। वेरिएबल का ग्लोबल रिकॉग्निशन नहीं कर रहा, क्यों? बाय डिफॉल्ट ग्लोबल ही होता है क्या? पेस्ट कर दो उसको, डेफ को ठीक करो, मेन को ठीक करो। अच्छा अच्छा एक काम करो तो इसको तुम इसको कमेंट बनाओ तो, जो जीरो वाला है इस लाइन को कमेंट बना दो, रन कराओ तो। रन कर जाएगा सर। क्यू मार्क इज नॉट डिफाइंड। हाँ तो वो चेक करो, क्यू मार्क इज नॉट डिफाइंड, तो क्या है क्यू मार्क, क्यों नहीं डिफाइंड है?
ये एरर किस में दे रहा है? लाइन नंबर प्रिंट में दे रहा है सर, इसको हट, इज नॉट डिफाइंड। क्यों नहीं डिफाइंड है? डिफाइंड तो है। अच्छा फिर से कराओ। अच्छा एक काम करोगे, क्या नाम है नीतीश, अभी तो टाइम बहुत हो गया, तुम्हारा अगला क्लास भी है ना? यस सर। तो ये काम करोगे, ये तुम Yes, डाल sir. दोगे मेरे व्हाट्सएप पे, डाल दोगे, ठीक है? ओके सर। हम इसको फंक्शन में कन्वर्ट करके तुमको रिवर्ट कर देंगे, और अगर जरूरत पड़ा तो समझा भी देंगे। सर ठीक है। अकॉर्डिंग टू असाइनमेंट ही बनाइएगा सर। हाँ हाँ जैसे बिल्कुल, ठीक है ठीक है। असाइनमेंट भी भेज देना क्वेश्चन। यस सर। उसमें 2 क्वेश्चन नहीं है बन रहा है सर, बाकी सब बन नहीं चुका है। बन तो अभी भी जाएगा, लेकिन टाइम लगेगा, ठीक है, थोड़ा टाइम लग रहा है, क्योंकि इसमें ग्लोबल रिकॉग्निशन नहीं दिखा रहा। अब क्यों नहीं दिखा रहा है वो चेक करना होगा, ठीक है। ऐसे